एशिया कप के हवाले से बात करूंगा कि यूएई में होने जा रहा है एशिया कप, ठीक है, सितंबर के महीने में। और बातें ये आ रही हैं सामने कि एशिया कप होगा, कोई मसला नहीं है। और ये भी बातें चल रही है कि 7 सितंबर को हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपस में हो और ये दोनों टीम्स आपस में खेलेगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, कोई शर्म आती है बीसीसीआई को या नहीं आती है? हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई आपस में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपस में मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबको पता है, चाहे आईसीसी का इवेंट है चाहे एशिया कप है, जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच नहीं खेलेगा आपको पैसों का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो पहले रिपोर्ट हुआ था, ऐसा ही लाइकली है कि वो 7 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, जो इतवार का दिन आएगा सितंबर की 7 तारीख को। तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैच होने के काफी इम्कानात हैं। इस पे वी विल टॉक। और ये इंग्लैंड और ऑन टॉप ऑब्वियसली अगेंस्ट इंडिया, तो बड़ा अच्छा पहली मर्तबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मर्तबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। एशिया कप 2025 पोस्टपोन होने वाला है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम पाकिस्तानी ने एक दफा भी बाइकआउट नहीं किया। हम आपसे टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, टी20 सीरीज खेलना चाहते हैं, वनडे सीरीज खेलना चाहते हैं, आपके मुल्क में आना चाहते हैं। कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ्फुज करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। एयरफोर्स लीग में, एयरफोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान ने उनको 6-0 से हरा दिया है, तो 6-0 के स्कोर के बाद तय कर दो ना कि बिल्कुल नहीं खेलना। असल मसला सवेरा यह है कि भारत ने अपना ग्रुप तगड़ा कर लिया है, क्योंकि भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एक पेज पर है और जो एसोसिएट ममालिक है उनमें सऊदी अरब हुआ, भूटान हुआ, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के एसोसिएट ममालिक है वो भी उनके साथ है। ब्रॉडकास्टर इंडियन है, 170 मिलियन उसने दिया हुआ है। जब इंडिया की टीम ही नहीं होगी तो 170 मिलियन क्यों इन्वेस्ट करेगा उस मार्केट में जहां उसकी खुद की टीम ना खेल रही हो। सो ये 1+1=2 नहीं होता। इसमें कोई नेशनलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई जिंगुइस्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हुई जो है ना, वो भी बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ। लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागता है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। उम्मीदें छोड़ दें। जिस दिन लीग का मैच कैंसिल हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डरमी पाकिस्तान का भारत जो पहले ये चाह रहा था कि एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास ना हो, अब ये फैसला कर चुका है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में वो खुद भी शरीक होगा। तो ये एक खास बात है। राजीव शुक्ला साहब जो हैं बीसीसीआई के एक सरकर्दा ऑफिशियल, वो इंडिया में ही मौजूद रहेंगे और जूम के ऊपर एसीसी मीटिंग को अटेंड करेंगे। ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि इससे पहले जो माहौल बना हुआ था वो ये था कि भारत नहीं चाह रहा था कि एसीसी का इजलास हो पाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि इजलास हो, क्योंकि इस इजलास के अंदर बहुत और ख़ास चीज़ें जो हैं उसके ऊपर रोशनी डलेगी। मगर सबसे ख़ास पॉइंट जो मैं, आप और हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि एशिया कप का शेड्यूल सामने आए, कहाँ पे होना है या नहीं होना, क्या सब चीज़ें होंगी, वो सब के सब इसमें क्लियर हो जाएंगी। और ये इजलास अगर होता, मतलब अब हो रहा है ऑफ कोर्स, अगर ये ना होता खुदा ना खासा, तो ये एशिया कप 90% आप समझते हैं कि एशिया कप भी नहीं होगा, क्योंकि इतना खास ये इजलास था। तो अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ढाका में मौजूद हैं। अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पर डिनर भी चल रहा है, जहाँ पर कुछ और बोर्ड ऑफिशियल्स भी वहाँ पहुँचे हैं। बीसीबी उस डिनर को हेड कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब भी हैं। अगरचे प्रीजाइड जो है एसीसी इजलास को वो मोहसिन नकवी साहब ने करना, मगर आज का जो डिनर है वो बीसीबी की तरफ से दिया गया है। तो इस बीच में ये खबर आना कि एसीसी के इस इजलास में बीसीसीआई ने भी शिरकत की हामी भर ली है और वो जूम के ऊपर मीटिंग में आएंगे, तो ये इससे अच्छी खबर कोई और हो नहीं सकती क्रिकेट फैंस के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये क्रिकेट की जीत है। ये कहीं पर पाकिस्तान का कद ऊंचा या भारत का नीचा, या पाकिस्तान की नाक बच गई भारत की कट गई। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं कभी इस तरह की वाहियात किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता और ना ही मैं करूँगा। किसी की हार नहीं है, जीत हुई है और वो क्रिकेट की जीत हुई है। और मैं चाहता हूँ कि दोनों देश के बीच में पॉलिटिकल मामला जैसे भी हो, एटलीस्ट क्रिकेट के पिच तक वो मामला नहीं पहुंचने चाहिए। ये कोई भी जर्नलिस्ट होगा उसकी यही होगी कि क्रिकेट के पिच के ऊपर आपकी पॉलिटिकल असर नहीं आना चाहिए। ये एसीसी का इजलास मतलब हमेशा क्रिकेट का इजलास होता है, मगर इस बार ये पॉलिटिकल इजलास की सूरत इख्तियार कर गया था, क्योंकि भारत जोर लगा रहा था कि ये बिल्कुल ना हो। उस बीच में उनके पास श्रीलंका की सपोर्ट भी थी, अफगानिस्तान एक डिसाइसिव वोट जरूर है। और एशिया कप सबको ही बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि क्या होने जा रहा है, बीसीसीआई आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने सुबह भी बताया था कि लड़का लड़की राजी होते हैं तो फिर काजी क्या करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि काजी तो तैयार है, वेन्यू भी तैयार है, लड़का लड़की का नहीं बताता।
इस पूरे सिचुएशन में लड़का लड़की जो है वो पीसीबी और बीसीसीआई है। अब कौन लड़का है कौन लड़की है वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। लेकिन खबर अब निकल कर ये आ रही है कि सुबह सबसे पहले एक सरप्राइज के मोहसिन नकवी सुबह पहुंच गए। मैं आपको चंद टाइमलाइन जरा 1 मिनट अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से सुनेंगे तो आपको पूरा समझ आएगा कि हुआ क्या। चंद दिन पहले इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जी बीसीसीआई बाइकआउट करेगा इस मीटिंग का, क्योंकि मीटिंग ढाका में हो रही है और हमारे उनके साथ इस वक्त जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। बीसीसीआई ने ऑफिशियल कुछ नहीं बोला, उनके मीडिया ने बोला। ऑफिशियल ने कंफर्म नहीं किया, ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्म किया कि ईमेल भेज दी गई और हमने ढाका नहीं जाना। और वर्चुअल का उसमें कोई अंदाजा नहीं था। मोहसिन नकवी का रिप्लाई भी मीडिया ने बताया कि मोहसिन नकवी ने जवाब ये दिया कि भाई आप वर्चुअली आ जाइए, फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं आना चाहते, आप हिस्सा नहीं बनना चाहते तो नो इश्यूज, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। फिर मीडिया की तरफ से खबरें चली कि अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, श्रीलंका भी नहीं आएगा, ओमान भी नहीं आएगा, बीसीसीआई भी नहीं आएगा। फिर सबको वो रूल्स खंगालने पड़े। रूल्स ये कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, जिसमें 10 मेंबर मिनिमम होने चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो सकता है मिनिमम, वरना उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। और 5 जो फुल मेंबर हैं, और फुल मेंबर टेस्ट नेशंस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया, इनमें से अगर 3 नहीं आएंगे तो इस मीटिंग का कोई वजूद नहीं है। भले उस कोरम में कोई 15 लोग बैठे हो, 3 टेस्ट नेशंस का आना बड़ा जरूरी है, 2 स्किप कर सकती हैं। खैर मोहसिन नकवी सुबह पहुंच गए। ये अभी तक नहीं कंफर्म कि बीसीसीआई वहां पहुंचेगा, श्रीलंका नहीं पहुंचेगा, कुछ खबर लेकर आए हैं, इंतजार करें, सब बता रहा हूं। फिर खबर ये डेवलप होती है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो पाकिस्तान सोर्सेस से कंफर्म हुई कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गो अहेड दिया। ईमेल जरूर किया उन्होंने एसीसी को, और ईमेल में ये भी बताया है कि यार अगर कर देते हैं अवॉइड तो कोई मसला नहीं था, बट वी स्टैंड विद एसीसी। ये है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन से मुलाकात भी हुई है, और मुलाकात में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर बातचीत भी की गई है। और पाकिस्तान टीम जो है आपको पता है कि 2-0 से सीरीज हार चुकी है, तीसरा मैच जो है होना बाकी है। इस हवाले से आज रात एशाइए का भी एहतमाम किया गया। कादिर कता कलामी की माजरत, क्या पाकिस्तान में मुलाकात नहीं होती इनकी? बांग्लादेश जाकर बीच सीरीज के अंदर मोहसिन नकवी साहब को क्या जरूरत पड़ी कि वो माइक हैसन से मिले जब वो एसीसी की मीटिंग के लिए गए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट टास्क राइट नाउ। 2 मैचेस हम हार चुके हैं, सीरीज हम हार चुके हैं बांग्लादेश से, अब वो माइक हैसन पे किस किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं? देखिए बात नहीं है, चेयरमैन जिस होटल में गए हैं वहां पर माइक हैसन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद कल जो है वो इजलास होगा। आज से तमाम जो एसीसी के मेंबरान हैं उन्होंने उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज जो शाम को इशाइये का इख्तिताम किया गया उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदान भी शामिल होंगे, ओहदेदारान भी शामिल होंगे। और इस हवाले से ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी और गैर रस्मी मुलाकात थी माइक हैसन से, और उससे बातचीत में उन्होंने परफॉर्मेंस के हवाले से भी बातचीत की। आज शाम पाकिस्तान स्क्वाड से भी मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान टीम से भी मुलाकात में जो है वो तमाम तरह चीजें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है कादिर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब आपसे पूछना चाहूंगी, मोहसिन नकवी साहब का वहां जाना, खिलाड़ियों से मिलना, पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत होना, ये सब चीजें एक दूसरे से ताना बाना मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जहां पर जरूरत होती है वहां पर मोहसिन नकवी साहब होते नहीं है। अब जहां पर हमें जरूरत नहीं है, जहां पर रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं, वहां पर जाकर खिलाड़ियों को मिलकर क्या उनकी हौसला अफजाई करने के लिए गए? नीरव और सवेरा मैं काफी देर से पैट्स किए पवेलियन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मैं आप सबकी गुफ्तगू। चीज ये है कि मीटिंग के अंदर बीसीसीआई ने अब मजीद 2 दिन का जो वक्त है वो मांग लिया है, जिसके चलते अब वो जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर के पास, क्योंकि टीमें भी ज्यादा हो गई हैं। तो ब्रॉडकास्टर से भी वो पूछेंगे कि भाई क्या करना है, कब आपको जो है हम शेड्यूल कब बना लें और क्या कहानी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे जो माहौल बना, खाना पीना सब कुछ इंडिया की गवर्नमेंट से इजाजत लेना। भाई देखें बिल्कुल, और साथ अली साहब अपडेट है कि जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज है वो भी फाइनलाइज हो गई है। T20 और ओडीआई उसकी भी तारीखों का जो ऐलान है बिल्कुल जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने वो भी अनाउंस कर दिया, तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की भी इंग्लैंड में सीरीज है। लेकिन अली साहब जो आज एशिया कप के मामलात हुए, काफी खिचड़ी चलने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सलीके के साथ बीसीसीआई की मीटिंग हुई। पहली जो अच्छी चीज थी वो ये हुई कि यूएई और जो बीसीसीआई है उन्होंने डील साइन कर ली। इसी मीटिंग के दरमियान एक नुमाइंदा बीसीसीआई ने भेजा था, डिस्पाइट के आला ऑफिशियल्स में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक नुमाइंदा जरूर मौजूद था जिसके बिहाफ में यूएई के साथ डील कर ली गई। अबू धाबी और दुबई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर एशिया कप 2025 का जो वेन्यू है वो दोनों को रख दिया गया। शारजा को बैकअप के तौर पर रखा है, क्योंकि बीसीसीआई इतना शारजा में खेलना लाइक नहीं करता, लेकिन 2 वेन्यूज जो वो फाइनलाइज कर दिया ये रूल्स के मुताबिक है। और पाकिस्तान की जो लेजेंड्स की टीम है वो भी कह रही है कि जी ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के खिलाड़ियों ने बाइकआउट नहीं किया इस मैच का, ये हमने कैंसिल कर दिया ये मैच।
तो इसके चलते आप एक पॉइंट, क्योंकि अगर वो WCL वाले ये कहते हैं ना कि हमने कैंसिल किया, ऑर्गेनाइजर ने किया, फिर एक एक जाएगा, तो एक एक जाता है। तो वो ये ECB को कह रहे हैं कि हमने ये कैंसिल किया, तो एक एक पॉइंट दोनों को दीजिए जो WCL के ऑर्गेनाइजर हैं। अगर वो यही मान लेते हैं कि जी इंडिया के खिलाड़ियों ने ये कैंसिल किया है, मैच नहीं खेला, तो वो एक एक पॉइंट फिर जो है वो सेटअप ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो वो भी ये इशू चल रहा है अभी, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, वहां के ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये जो सारे मामलात हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के कोर्ट पे आ गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो, अगर आप देखो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा था, एक बयान उनका आया था कि पाकिस्तान के साथ हम हॉकी भी खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्रिकेट भी, हम वर्ल्ड कप और एशिया कप वाले इवेंट तो हम खेल लेते हैं। और हम पहुंचेंगे इस मीटिंग में। उन्होंने 50% के फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल का कोशिश करेंगे फिजिकल आ जाए, वरना वर्चुअली तो हम आएंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहाँ की जो लोकल सोर्सेज है, मोहसिन नकवी वाली सोर्सेज हैं, वो ये क्लेम करी थी कल रात से। आज नकवी साहब सुबह पहुंच गए। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहला तो सवाल ये था कि अगर BCCI नहीं आया तो इस मीटिंग में कोरम पूरा भी हो, कोई भी, तो भी आप दूसरे फैसले कर सकते हो, आप ये फैसला नहीं कर सकते क्या होने क्या जा रहा है एशिया कप का, क्योंकि होस्ट तो इंडिया है, होस्ट तो कोई और नहीं है। वो हाँ करेगा ना करेगा फिर मीटिंग डिसाइड करेगी ना। तो ये सारी चमगुइयां सारा दिन चलती ही नहीं। अब ये खबर निकल के, जो कि इंडियन मीडिया से ही निकल कर आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा जरीदा है, बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, उन्होंने भी इस खबर के ऊपर मोहर लगा दी है कि अफगानिस्तान तो वहां फिजिकली पहुंच रहा है। ओमान की खबर भी जो इंडियन मीडिया चला रहा था वो भी गलत साबित हुई, ओमान भी आ रहा है, बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश तो वहां ऑलरेडी है ही है। और साथ में श्रीलंका और BCCI ढाका तो नहीं जा रहा, जिस तरह खबर थी वो खबर कंफर्म है कि वो दोनों नहीं जा रहे। अब श्रीलंका अपनी वजह से नहीं जा रहा, BCCI की वजह से नहीं जा रहा, वो श्रीलंका जाने और वो खुद जाने। लेकिन BCCI और श्रीलंका कल ढाका में होने वाली मीटिंग में नहीं होंगे, ये बात तय हो चुकी है। अब ये हम समझे कि एशिया कप कैंसिल, खत्म, जब BCCI नहीं आएगा, होस्ट ही नहीं आएगा, जिसने करना है, जिसने ऑर्गेनाइज करना है, अगर वो मौजूद ही नहीं है तो ये एक रियलिटी है, कोई से डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं होगा, फिर कैंसिल है। लेकिन अब दोबारा टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर, जो कि एक बड़ी कैटेगोरिकली इस बात को कंफर्म करती है कि कल सुबह की ये होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की क्रूशल मीटिंग में राजीव शुक्ला, जिन्होंने एक्चुअली इस पूरे टूर्नामेंट का जो स्केड्यूल है, जो सारे बोर्ड्स को ईमेल हुआ है, उन्होंने बोर्ड्स ने अपना वापस रिप्लाई भी किया है कि हमें कोई इतराज नहीं है, 5 सितंबर से शुरू, 21 को फाइनल, इंडिया पाकिस्तान 7 को। ब्रॉडकास्टर और होस्ट मिलके ये बनाता है, और जो वर्किंग ग्रुप बना था एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उस वर्किंग ग्रुप में BCCI को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला कल इस मीटिंग में वर्चुअली पार्ट बनने जा रहे हैं। सो जितनी चमगुइयां थी, जितनी इस वक्त परेशानियां थी एशिया कप के ऊपर, जो बादल मंडला रहे थे, वो काफी हद तक क्लियर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनल फैसला अभी भी होना है, फाइनल फैसला पे जम मत करिएगा, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, ये बहुत क्रूशल मीटिंग है, क्रिकेट का फ्यूचर इस मीटिंग से पेव आउट होने जा रहा है। अगर एशियन सतह पे इंडिया पाकिस्तान कैंसिल हो सकता है तो कल फिर ICC भी कैंसिल, और क्रिकेट की दुनिया बदल जाएगी। तो मैंने सुबह भी आप लोग को बताया था कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है इस खबर को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट की फाइनेंशियल हेल्थ को लेके। वो बाद में बात करेंगे जब डिसीजन होगा। वैसे तो मेरी तो देखें दुआ है, हर किसी का अपना अपना अमल दखल होता है। मैं जिस सोच का आदमी हूं, मैं तो चाहता हूं कि क्रिकेट हो, लेकिन मैं जब ये बोलता हूं कि मैं चाहता हूं, मेरा जाती ओपिनियन है, मेरी जाती राय है, ना मैं किसी पे थोप रहा हूं, ना मैं किसी को बोल रहा हूं कि आप अगर नहीं चाहते तो आप सही हो, मैं गलत हूं, या आप गलत हो मैं सही हूं। वो आप जानो, आपका काम जाने, आपकी ओपिनियन जाने। मैं चाहता हूं था अगर वो ना आता तो मीटिंग बिल्कुल इलॉजिकल होती, बट पाकिस्तान भी पूरा उम्मीद था कि अफगानिस्तान ने आना था। इस बीच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें भी आई बोर्ड की तरफ से कि मतलब, और सोर्सेज कोटेड के श्रीलंका का ऑफिशियल भी शरीक होगा। अब ये खबर आ चुकी है कि BCCI का एक ऑफिशियल जो कि राजीव शुक्ला साहब हैं, अब तक की खबरों के मुताबिक, वो जूम के ऊपर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। इन मीन के अटेंड हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि फिजिकली पहुंचे, तो जूम के ऊपर अटेंड करेंगे। तो भारत का भी एक हुआ कि वो ढाका में नहीं पहुंचना चाहते, तो वो जूम पे अटेंड करेंगे। फेयर इनफ, बाकी जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो एक भरपूर किस्म का जो जिसे बोलते हैं एनुअल मीट जो होता है ICC का, वो उसी तरह से होगा। ये बाकी सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बात सच है कि भारत ICC से जो रेवेन्यू आता है वो नहीं लेता, वो छोटे बोर्ड को दे देता है। मगर पाकिस्तान को $3.5-4 मिलियन मिलते हैं, श्रीलंका को मिलते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खासकर अफगानिस्तान को बहुत ज़रूरत है ऑफकोर्स,
उन्होंने वहां पे ग्राउंड बनाया, सब चीजें मामला हैं। तो ये बाकी बोर्ड के लिए भी हो, यूएई और जितने भी बोर्ड और हैं उनके लिए बहुत खास है। ज़ाहिर है एसीसी से जो पैसे आते हैं वो छोटे बोर्ड्स की तरफ भी जा रहे होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है और उसका काम एशिया के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना भी है एक तरह से। तो ये सबके लिए अच्छा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। अगेन किसी की हार नहीं है। ये भारत के अंदर अमूमन होता है, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर अपने ही बोर्ड पे बरस पड़ते हैं, अपने ही लोगों पे बरस पड़ते हैं। फर्ज किया अगर WCL में पाकिस्तान भारत का मैच होता तो उनको लगता है कि भारतीय खिलाड़ी को नहीं खेलना चाहिए, जो कि वो नहीं भी खेले हैं, तो उन पे बरस पड़ते अगर मैच होता। अब शायद कुछ लोग BCCI से नाराज हो कि नहीं आप क्यों माने, मीटिंग में तो आपको नहीं होना चाहिए था, हम तो ये ख्वाब बनाए बैठे, बल्कि मेहनत कर रहे हैं। बहुत से जर्नलिस्ट उनके ये बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं कि एशिया कप भी ना हो और फिर आगे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान भारत का मैच ना हो। मैं ऐसा नहीं है कि भारत, मैं ये है कि क्रिकेट है, उसके अंदर सब टीमों को खेलना चाहिए। बाकी ताल्लुकात आपको नहीं रखने, मतलब आपकी मर्जी रखने हैं तो मोस्ट वेलकम, ये दोनों चीज़ें हैं। बट मेरे लिए ये किसी, आप कह सकते हैं कि जादू से कम नहीं है कि 2 रोज़ पहले भारतीय क्रिकेटर जो पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं, और जो खबरें और माहौल बना हुआ कि आगे एशिया कप भी नहीं होगा, और उससे खास पॉइंट ये भी था कि शायद वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप जो भारत जिसका मेज़बान है वो भी पाकिस्तान का मैच होता या नहीं होता, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क था। ऐसे में अचानक आउट ऑफ नोवेयर BCCI का मान जाना कि हम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। ऑफ कोर्स इसके बैकएंड के ऊपर बड़ी मेहनत होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी, नकवी साहब की भी, BCB की भी, कि जो भी इनकी ट्रिक्स थी, खुद BCCI ने भी मतलब इस चीज़ को समझा कि नहीं है ACC के लिए। पिछले काफी समय से एशिया कप 2025 टूर्नामेंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि अब इस टूर्नामेंट के शुरू होने को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC की मीटिंग एशिया कप 2025 को लेकर होनी थी, लेकिन इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जाने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में BCCI ने इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया, जहां एशिया कप पर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट के आयोजन के लिए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। वजह क्या है इसकी वजह अब आप गौर से सुनिएगा। मीटिंग इतनी बड़ी नहीं थी, मीटिंग के अंदर तो एशिया कप का फैसला होना था। मीटिंग के अंदर तो यह फैसला होना था कि एशिया कप होना है कि नहीं होना, तो वो इसलिए मीटिंग अटेंड करने आ गए हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, ऐसा कुछ भी नहीं होना था। इस लीग ने, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की जो लीग है ना, इसने पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है। ये बहुत बड़ा सेटबैक बन गया है। अगर यहां पे मैच हो जाता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, अगले सारे मैचेस आराम से हो जाने थे। मसला ये बन गया है कि एक इंडियन प्लेयर ने जिद की कि मैंने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, उसकी वजह से फिर 5 प्लेयर उसके साथ मिल गए और हुआ कुछ यूं है। खेलना तो इस पे हम बारी बारी बात करेंगे। पहले जी ये मैच तो खैर जीत गए, अच्छा। ऊपर से साहिबजादा फरहान ही गॉट द प्लेयर ऑफ द मैच, और उनका वो जाकिर अली गॉट द प्लेयर ऑफ द सीरीज। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात आज के मैच में और सीरीज के हवाले से जो है कि 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है, और उसमें जाहिर है कि बॉलिंग की बात करें हम, सलमान मिर्जा ही वाज अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन और शानदार उसने परफॉर्मेंस आज भी दिखाई, पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी। तो इसका मतलब है कि अगर आप यंगस्टर्स को थोड़ा बैक करेंगे, उनको चांसेस देंगे, तो वो आके परफॉर्म करेंगे। आपकी पुराने वाले जो हैं, जो अब चले हुए कारतूस बन गए हैं, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते, मुख्तलिफ ओकेजन्स पे बहुत मार खाते हैं, शाहीन की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, और बाकी नसीम, हारिस, रऊफ वगैरह, ओके दे आर गुड इन बिटवीन पैचेस में। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सोच लिया कि जी हमारा तो स्टैम्प पेपर हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, हमने तो खेलना ही खेलना, चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस हो। तो फिर बेहतर है कि आप नए बच्चों को चांस दें, नए यंगस्टर्स को, और जिनमें एक आग है, एक लगन है कुछ अपनी कंट्री के लिए करने की, कुछ रिप्रेजेंट करने की, कुछ आगे बेहतर परफॉर्म करने की। तो सलमान मिर्जा अच्छी पिक की है ये। वेरी रेयर कि जो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स जो भी हिसाब किताब है कि कोई एक अच्छा कोई पिक कर लें, तो उसने काफी बॉलिंग में बहुत लाजवाब, उसने बोल्ड भी किए, उसने कैचेस भी निकलवाए, स्लिप में भी कैचेस निकलवाए, कीपर से भी कैच आउट करवाया, और वो ही वाज वेरी इकोनॉमिकल थ्रू आउट द सीरीज। बहुत बेहतरीन और शानदार उसने परफॉर्मेंस दिखाई। आज भी 4 ओवरों में 19 रन दिए, तो पूरी सीरीज में वो छाया है। तो ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड। वो काफी अच्छा पॉजिटिव एक प्रोस्पेक्ट निकल के आया पाकिस्तान के लिए। फिर एक ही मैच मिला साहिबजादा फरहान को, उसी में वो प्लेयर ऑफ द मैच बना है, तो वेल एंड गुड फॉर हिम। फहीम अशरफ बीच में, उसके लिए ये ठीक सीरीज रह गई है, क्योंकि बल्ले से उसने पिछले मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, और बॉलिंग में भी आज भी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके अलावा कुछ खास काबिल जिक्र परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई। फखर जमान ब्रॉडकास्टर जो होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमने पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो हम एग्री होंगे, वरना हम नहीं होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि शोर मत, ये एक्टिंग, ये बरमबाजियां ये मत किया करो, क्योंकि हमें पता है
कि बायलैटरल सीरीज में तो आपके अपने ऊपर होता है, आप तो नहीं खेलेंगे, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें इंडिया को भी फायदा होता है, पाकिस्तान को भी फायदा होता है। फिर उसके बाद अगर आईसीसी का इवेंट होता है उसको भी फायदा होता है। फिर उसके बाद एशिया क्रिकेट काउंसिल को उन लोगों को भी फायदा होता है। फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे जो आपकी जो बोर्ड्स होते हैं उनको भी फायदा होता है। जाहिर आर्क राइवल आर बैक एंड दिस एंड दैट, वो सारा कुछ तो बड़ा मतलब इन्होंने जहानत से काम किया। मैं तो इनको मतलब शाबाशी दूंगा कि बड़ा इन्होंने, क्योंकि पैसे लगे हुए थे, पेमेंट कई प्लेयर्स की हुई थी, ये 6-8 महीने से ये कैंपेन कर रहे हैं। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।